वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। Whenever somebody dies, nobody says that he is simply dead. We say he has gone to God, he has become beloved of God, God has chosen him and called him, he has gone to the other world, he has become heavenly, so on, so forth. Why like this? कोई मर गया तो कैसे बातें होती है, स्वर्गवासी हो गया वो, कैसी बात होती है कि अल्लाह को प्यारा हो गया, क्या बातें होती है कि ईश्वर उसको बहुत चाहता था, अपने पास बुला लिया, अपने पास रख दिया, अपने चरणों में जगह दे दी। ऐसे कई सारे जवाब आप सुनते हो। तो उनका सवाल था कि ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। अगर सत्य बताया जाए तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा सबको उसके साथ क्या हुआ अगर ये बताया जाए कि अब भौतिक शरीर नहीं रहा, अब सूक्ष्म शरीर के साथ उसकी यात्रा ऐसे ऐसे चल रही है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या बता रहे हैं। लाइफ आफ्टर डेथ जिन्होंने प्रवचन सुना है वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कैसे कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर सच बोलना, सही बोलना शुरुआत कर दी उस वक्त। और फिर उस माहौल में बच्चे भी होते हैं, उस माहौल में अलग अलग लोग होते हैं, सभी नहीं समझ पाएंगे ना। एक लेवल चाहिए असली जवाब सुनने की, और सभी की वो लेवल नहीं होती। तो पहली बात तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि जो मर गया उसके साथ अगर ऐसा कहे कोई मर गया तो अरे वो तो मरा ही नहीं है, ऐसा कहा तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान की मौत के बाद उससे दो मूर्खताओं का पता चलता है। जब भी कोई मरता है उसको अपनी दो मूर्खताओं का पता चलता है। पहली मूर्खता उसे पता चलती है कि वह शरीर नहीं था। पहली मूर्खता उसे पता चलती है वो शरीर था ही नहीं। पहले तो वो शरीर था ही नहीं, वो देख रहा है शरीर कि वो कहाँ मरा। दूसरी मूर्खता क्या हो सकती है जो उसको पता चलती है कि वो मरा ही नहीं वो मरा ही नहीं, कहाँ मरा? अरे जिसको मौत समझ रहे मौत थी नहीं। अब ऐसी बातें बताओगे जब कोई गुजर गया कह रहे उसको दो मूर्खताएं मालूम पड़ी, अरे ये क्या बोल रहे बड़ा कन्फ्यूजन। तो फिर बेहतर क्या है कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए और लोगों का दुख कम करने के लिए कि कोई गुजर गया है तो उसके प्रति हमें दुख होता है, तो दुख ना हो कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि कोई उसे प्रेम है ना। तो फिर जब कहेंगे कि ईश्वर के चरणों में तो कितना अच्छा लगेगा। स्वर्गवासी हो गया तो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है आनंद। तो हम चाहते ना कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो स्वर्ग में रहे, आनंद में रहे, तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो इसलिए फिर इस तरह के जवाब प्रचलित होते हैं। कोई भी मरता है तो उसके लिए अच्छा अच्छा ही कहा जाता है, कभी भी बुरा नहीं कहा जाता है। तो इसी वजह से ताकि किसी को दुख ना हो, कोई गलत बोल दे तो जिसका रिश्तेदार गुजरा है उसको ठेस पहुंचती है, पहले ही वो दुखी है ऊपर से और ठेस पहुंच जाए। तो ये सब ख्याल रखने के लिए इस तरह कहा जाता है। सर श्री द्वारा लिखित इन ग्रंथों का जरूर लाभ लें। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.gethappythoughts.org को आज ही विजिट करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।